हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप लोग? देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था दो चीज़ों के बारे में। एक होता है जैसे अगर टेंस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, तो देखिए हमने दो चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात किया था। जैसे क्या है कि एक होता है अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए दो चीज़ें जरूरत है। जैसे आपको चाहिए, फर्स्ट क्या चाहिए, पहले आपको चाहिए लिसनिंग। किसी भी भाषा को सीखने के लिए यू हैव टू लर्न एनी लैंग्वेज। इफ यू वांट टू स्पीक एनी लैंग्वेज देन यू हैव टू यूज ऑफ लिसनिंग। आपको किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी काम क्या होता है? सुनना। किसी भाषा को आप बार बार सुनेंगे तो आप क्या करेंगे? उस भाषा को बोलना सीख जाएंगे। तो मैंने आपको उसके बारे में बताया था। अगर जिसको उसमें कोई अभी उसको देखना है तो आप उसमें पहले वाली वीडियो में जाइएगा और आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। आज मैं बात करूंगा कि अगर आपको सेंटेंस पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो कैसे आप टेंस जानेंगे, कैसे आप पहचानेंगे। तो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट मैं बात करूंगा सेंटेंस की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस को। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आज का हेडिंग क्या है, टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, कितने तरह के इसके हम बात करेंगे इसमें। तो देखिए, फर्स्ट तरह के जो सेंटेंस होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको बोला जाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव दैट्स अ पार्ट्स ऑफ अफर्मेटिव, दैट्स अ पार्ट्स ऑफ अफर्मेटिव एंड दैट्स अ पार्ट्स, इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, अफर्मेटिव, दो तरीके बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या होता है? सेकंड पार्ट इज निगेटिव। निगेटिव। अब बात करें पॉजिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो पॉजिटिव को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। एंड सेकंड क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव को क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स अ पार्ट्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। एंड फोर्थ इज लास्ट फोर्थ क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। मतलब प्रश्नवाचक के साथ साथ तो क्या होता है? निगेटिव होता है, नकारात्मक भी होता है। कैसे? अब हम एक एक सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहले मैंने आपको क्या बताया? पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, एंड फोर्थ एंड लास्ट इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। अब मैं बात करूंगा व्हाट इज पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव सेंटेंस एंड व्हाट इज पॉजिटिव सेंटेंस। क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंस, उसके बारे में मैं पहले आपसे बात करूं। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट दिया रहता है। ठीक है, पॉजिटिव बात जैसे कहते हैं कि पॉजिटिव बात करो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कोई सेंटेंस दिया होता है, जैसे कि मैं बोलूं कि मैं खाना खाता हूं, वह किताब पढ़ रही है, बच्चे बाजार जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस से आता है। अब इसमें कहीं निगेटिव वर्ड्स नहीं दिया होता है। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। ठीक है, इसमें इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं। ठीक है, अब इनको बनाने का एक अलग तरीका होता है। तो उन सब चीजों को भी हम लोग बात करेंगे जब सेंटेंस हम पढ़ने लगेंगे। जब सेंटेंस पढ़ने लगेंगे तो हम कैसे इसको बनाएंगे। मैं खाना खाता हूं, मैं वह किताब पढ़ रही, इसको कैसे बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे। अभी सिर्फ हम बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस की। तो देखिए आपने कि पॉजिटिव में क्या होता है? मैं खाना खाता हूं, वह किताब पढ़ रही है, बच्चे बाजार जा रहे हैं। अब क्या है? ये हमारा पॉजिटिव है। सेकंड में बात करूं निगेटिव। निगेटिव क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? नकारात्मक। अब जो आपने एग्जांपल्स पढ़ा कि मैं खाना खाता हूं, वह किताब पढ़ रही है, बच्चे बाजार जा रहे हैं, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, हम लोग टीचर से बात कर रहे हैं, हम लोग सर के सामने बैठे हैं। अभी सब क्या सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होगा। अब निगेटिव क्या बात होगी? निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक मतलब नहीं शब्द क्या होता है? सेंटेंस में आकर ऐड हो जाता है। पॉजिटिव में ही क्या होता है? नहीं शब्द ऐड हो जाता है। जैसे मैं खाना खाता हूं, इसी को मैं निगेटिव बनाऊं क्या? मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, वह किताब पढ़ रही है। निगेटिव क्या है? वह किताब नहीं पढ़ रही है। बच्चे बाजार जा रहे हैं, बच्चे बाजार नहीं जा रहे हैं। विद्यालय में अध्यापक आ रहे हैं, विद्यालय में अध्यापक नहीं आ रहे हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में जब आपको नहीं शब्द जुड़ जाए, मतलब निगेटिव नहीं जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? दैट्स अ पार्ट ऑफ निगेटिव सेंटेंस। वो किसका पार्ट हो गया? निगेटिव सेंटेंस का पार्ट हो गया। तो आपका सेकंड पार्ट क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। अब थर्ड पार्ट होता है क्या? थर्ड पार्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इसमें दो चीजें, मैं इसको अभी क्लियर करता हूं, दूसरी चीजों को आप देता हूं सेंटेंसेस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बताया मैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करें इंट्रोगेटिव की, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस? तो आपको पता होना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट नेम इज एंड सेकंड नेम इज। फर्स्ट नेम इज डायरेक्ट इंट्रोगेटिव एंड सेकंड इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। अब डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है?
आपने सुना होगा कि अगर हम बचपन में जब हम पढ़ते थे, जैसे अगर छोटे बच्चे जो देख रहे हैं वो जान जाएंगे, और जो अगर इंटर के बाद देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि एक हम लोग पढ़ते थे पहले से प्रश्न, पहले से प्रश्न, पहले से प्रश्न, और सेकंड पढ़ते थे बीच से प्रश्न, बीच से प्रश्न। अब आपको याद आ रहा होगा कि पहले से प्रश्न बीच से प्रश्न क्या क्या कर रहा है, मतलब कि जब आप क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में लगा देंगे, जैसे क्या वो बाजार जा रहा है, क्या वो खाना खा रहा है, क्या तुम लोग किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम लोग टेंस के बारे में सीख रहे हो, क्या तुम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। और इनडायरेक्ट क्या होगा, यही क्वेश्चन वर्ड, यही WH फैमिली क्या हो जाएगा अगर बीच में आ जाएगी सेंटेंस के, जैसे वह किताब क्यों पढ़ रही है, वो बाजार कहाँ, वो बाजार क्यों जा रही है, तुम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, तुम लोग खाना कब खा रहे हो, मतलब कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्यों, कुछ भी जैसे क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाएंगे सेंटेंस के, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। तो पहले मैं बात करूंगा डायरेक्ट की, उसके बाद मैं बात करूंगा इनडायरेक्ट की। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट की, तो डायरेक्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन क्या होते हैं पहले आपसे पूछे जाते हैं, जैसे क्या वह बाजार जाती है, अब इसके बाद से क्वेश्चन मार्क, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, दोनों चीजों में आपको इसको यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसके अगर ये आप नहीं यूज करेंगे, और अगर आप एकेडमिक लेवल की बात करें तो क्या सेंटेंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना बहुत जरूरी होता है। सेकंड में सेंटेंस में बात करूं, क्या पिताजी, क्या पिताजी स्कूल जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करूं, क्या मेरे दोस्त किताब खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब ये सारे सेंटेंस किसके हैं, ये सारे सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, तो हम जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इसको बनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे सारी चीजें अलग हो जाती हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं इनडायरेक्ट की, अब इसी सेंटेंस को मैं इनडायरेक्ट में बनाऊं, इनडायरेक्ट में अगर मैं इसी सेंटेंस को बनाऊं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है क्या वो बाजार जाती है, इसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट करूं तो क्या हो जाएगा, वह बाजार कब जाती है, वह बाजार कब जाती है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस क्या है, क्या पिताजी स्कूल जा रहे हैं, ये कैसे हो जाएगा, पिताजी स्कूल क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। थर्ड सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या मेरे दोस्त किताब खरीद रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा, मेरे दोस्त किताब कहाँ खरीद रहे हैं, कहाँ खरीद रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, क्या क्या क्या, मतलब क्वेश्चन क्या गया, स्टार्टिंग में आ गया, और यहाँ क्या आ रहा है, कब, क्यों, कहाँ, ये सब सारे वर्ड क्या हो गए, बीच में आ गए। मतलब कि सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में अगर वर्ड आता है तो क्या है, दैट्स अ पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट, और अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो दैट्स अ पार्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। ओके, तो इट्स एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, एंड देयर आर टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब मैं बात करूंगा कि इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव क्या होता है। जैसे इसी सेंटेंस में मैं बात करूं इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव के बारे में, तो इट्स वेरी सिंपल, आप यही समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत कम समय में। जैसे कि क्या है, क्या वह बाजार जाती है, अगर इसी में मैं, तो मुझे क्या करना है, नेगेटिव बनाना, क्या करना है, नहीं शब्द जोड़ देना है। इट्स वेरी सिंपल, क्या वह बाजार नहीं जाती है, हो गया। क्या पिताजी स्कूल जा रहे हैं, क्या पिताजी स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि किस कहां पे नहीं लगाएंगे, नहीं यहां लगाएं, पिताजी के बाद या स्कूल के बाद या जाने के बाद। तो जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे और उसमें नहीं ऐड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं नहीं कहां यूज करूं। इसके बाद से क्या मेरे दोस्त किताब खरीद रहे हैं, क्या मेरे दोस्त किताब नहीं खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं। और इसी को मैं इनडायरेक्ट में लेकर चला जाऊं तो वह बाजार कब नहीं जाती है, बोलते हैं ना वो बाजार कब नहीं जाती। बात करते हैं अक्सर हम लोग कि पिताजी स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, पिताजी स्कूल बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं, पिताजी मार्केट क्यों नहीं जा रहे हैं, पिताजी कमाने क्यों नहीं, इस तरह के सेंटेंस अक्सर बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ में क्या है, क्यों नहीं, मेरे दोस्त किताब कहाँ नहीं खरीद रहे हैं, कहाँ नहीं, ठीक है। मतलब कि आप सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तब आप पता चलेगा कि मैं नहीं शब्द कहाँ जोड़ूं। तो मैंने आपको टोटल 4 पार्ट बताया आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस में। एक बार फिर मैं रिवीजन कर देता हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। सो फर्स्ट सेंटेंस इज पॉजिटिव, दैट्स कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको आप अफर्मेटिव बोलते हैं, और उसी को असर्टिव भी बोला जाता है, ठीक है। एंड सेकंड सेंटेंस इज नेगेटिव। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव एंड थर्ड इंट्रोगेटिव and fourth interrogative with negative, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में आपको एक बहुत अच्छी चीज बताया था, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, फर्स्ट डायरेक्ट इंट्रोगेटिव एंड सेकंड इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको बताया था। अगर आप सब इसको बनाएंगे, जब सेंटेंसेस को आप बनाएंगे तो देखिए इसको बनाना भी बहुत इजी होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बनाना इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। क्यों? कैसे? आपको देखिए यहाँ जब आप बनाते हैं तो इसको आप शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, और इसको देखिए जैसे कोई रूल हो गया, जैसे मैं बोलूँ हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद से सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर, इज डिपेंड ऑन सेंटेंसेस, कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहीं आईएनजी फॉर्म, कहीं फर्स्ट फॉर्म, कहीं वी2, इस तरह की चीजें यूज होती हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में कुछ यही सेम चीजें हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस आपका मेन V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंस क्या है? दोनों तो सिंपल हो गए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? तो डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड, मतलब कि जैसे आप डायरेक्ट बनाएंगे तो आप शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, और जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या से शुरू करेंगे? क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड होते कहां है? तो देख लेते हैं यहीं पर क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड को हम WH फैमिली भी बोला जाता है। इट्स अ पार्ट्स ऑफ WH फैमिली। अगर मैं बोलूं तो इट्स अ पार्ट्स ऑफ WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या है? जैसे हम बोलते हैं वाई, मैं बोलता हूं व्हाट, मैं बोलता हूं वेयर, हम बोलते हैं व्हेन, फिर हम बोलते हैं हाउ, फिर हम बोलते हैं हु, और भी इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं। अब मैं इसकी बात करूं तो वाई मीन्स क्यों, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहां, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, एंड हु मीन्स कौन। अब देखिए इसके जो मैक्सिमम वर्ड जो हैं WH 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 WH, और भी जो आप पढ़ेंगे विच, हुम, ये सब क्या होते हैं? WH आते हैं। तो इन सारे पार्ट्स को हम एक एक वर्ड को लेकर के मैं क्या बोल देता हूं? WH फैमिली। ठीक है, WH फैमिली, इसीलिए हम इसको बोलते हैं WH फैमिली। और इसी को हम एक और वर्ड बोलते हैं, कभी आपसे कोई बोले जैसे क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड भी क्या होता है? इट्स द सेम। क्वेश्चन वर्ड एंड WH फैमिली बोथ आर सेम। ओके, सो दैट्स आवर सेकंड वीडियो ऑफ योर लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वीडियो में हम उसके में बात किए थे, और सेकंड वीडियो में आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस में बात किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कुछ और नई चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, और तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आपको कुछ सुझाव देना है, अगर आपको कहीं वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है या कहीं भी कोई दिक्कत समझ में आ रही है, तो प्लीज जरूर एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ओके, सो बाय।